हेलो एवरीवन, आज हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना गया है। उपनिषद अनेक हैं। साधारणतः उपनिषद की संख्या 108 है। इनमें से लगभग 10 उपनिषद मुख्य हैं, जो इस प्रकार है: ईश, केन, प्रश्न, कठ, मांडुक्य, ऐतरेयी, मुंडक, तैत्तिरीय, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है तथा इसकी भाषा काव्यमयी भाषा है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद शब्द के विश्लेषण करने पर हम यह पाते हैं कि उपनिषद 3 शब्द के संयोजन से बना है। वह शब्द है उप, नि और सद। उप का अर्थ है निकट, नि का अर्थ है श्रद्धा और सद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद को अरण्यक भी कहते हैं। अरण्य का अर्थ है वन। वन के एकांत वातावरण में उपनिषद का मनन होने के कारण इन उपनिषद को अरण्यक कहते हैं तथा अरण्यक का मुख्य विषय आध्यात्मिक तत्व है। उपनिषदों में आत्मज्ञान, मोक्ष ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान की प्रधानता होने के कारण उपनिषदों को आत्मविद्या, मोक्ष विद्या तथा ब्रह्म विद्या कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में ईश्वर को तज्जलन कहा गया है। शंकर ने उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान से संबोधित किया है तथा डायनस ने उपनिषद को रहस्यमय उपदेश यानी सीक्रेट इंस्ट्रक्शन कहा है। अब हम जानेंगे उपनिषद में जीव के कोष। उपनिषद में जीव के 5 कोषों का उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं: पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष तथा अंतिम आनंदमय कोष। अन्नमय कोष हमारा स्थूल शरीर है जो अन्न पर आश्रित होता है। अन्नमय कोष में अन्न मतलब अन्न जो हम खाते हैं वही परम सत्य है। इससे ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। अन्नमय कोष के भीतर प्राणमय कोष होता है। प्राणमय कोष में शरीर में गति देने वाली प्राण शक्तियों का वास है, यानी जो हम सांस लेते हैं और जिस कारण हमारे शरीर में गति आती है वह प्राणमय कोष के अंतर्गत आता है। प्राणमय कोष के अंतर्गत मनोमय कोष है। मनोमय कोष मन पर निर्भर है। मन ही परम सत्य है। मनोमय कोष में मन ही परम सत्य है। प्राणमय कोष में प्राण ही परम सत्य है। मनोमय कोष के भीतर विज्ञानमय कोष आता है, जो बुद्धि पर निर्भर करता है। विज्ञानमय कोष में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद रहता है और ज्ञानमय कोष के अंदर आनंदमय कोष आता है। यहाँ पर आनंद ही परम सत्य है। आनंदमय कोष में परम सत्य आनंद होता है। इसमें आनंदमय कोष को आत्मा का सार कहते हैं। आत्मा को सच्चिदानंद भी कहा जाता है, जो सत, चित और आनंद का संयोजन है। आत्मा शुद्ध चेतन है और यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत मिट जाता है। अब हम प्रमुख उपनिषद की कुछ उक्तियों को जानेंगे। जैसे पहला अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अहम का अर्थ होता है मैं, ब्रह्म मतलब ईश्वर, अस्मि हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका यही अर्थ हुआ। दूसरा अयमात्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब यह आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा तत्व त्वम असि। यह 3 शब्दों का संयोजन है। तत्व त्वम असि। तत्व त्वम तुम, असि हो वह तुम ही हो। यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद की उक्ति है। चौथा प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, यानी कि बुद्धि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। बुद्धि ही ब्रह्म है, ईश्वर है। यह ऐतरेयी उपनिषद की उक्ति है।